नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में आपके क्वेश्चन है यहाँ पर 700 क्वेश्चनों को पढ़ना है। एक सीरीज के माध्यम से पढ़ना है और लगातार आपको पढ़ना है। लगभग हम इसकी वीडियो आपके 15 पार्ट बनाएंगे और 15 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी समाप्त हो जाएगी। एक नए बुक के साथ हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो डेली आप इसको लगाते रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। तो यहाँ पर चलते हैं, आपका चैप्टर वाइज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक कौन होता है? देखो, शक्तिमान वाट लगाएगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, कह रहा है बल का मात्रक है। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 नंबर कि कार्य का मात्रक बताइए। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक हो जाता है आपका जूल, अर्थात काजू, मतलब कि कार्य का मात्रक जूल। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इकाई हो जाएगी डी नंबर ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है भाई? तो ये इकाई है किसकी? दूरी की। ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। ठीक है, दूरी की है। 6 नंबर कह रहा है एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है बराबर होता है, अर्थात एक पार्सेक बराबर कितना होता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। दूरी की सबसे बड़ी माप होती है पार्सेक। तो यहाँ पर आपका 6 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 3.25 प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट कह रहा है पार्सेक मात्रक किसका है? तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है पार्सेक किसका मात्रक है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक होता है। ठीक है, याद रख लेना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर क्या मापती है? तो एम्पियर मापता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा मापता है आपका एम्पियर। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक माइक्रोन बराबर होता है। देखो, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका 1/1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीलीटर, या आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। तो एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है कितना? तो ये होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है एक माइक्रोन। 12 नंबर कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा? सी नंबर, मतलब कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम, तो पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है आपका 1 पिकोग्राम। ठीक है, 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट कह रहा है पास्कल। पास्कल इकाई किसकी है? तो पास्कल इकाई किसकी है? ये दाब की होती है। ठीक है, पास्कल किसकी होती है? दाब की होती है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, पास्कल। 15 नंबर कह रहा है परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ठीक है, अर्थात परिस्थितिकी हिंदी क्या होती है? इंग्लिश एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो ये इकाई होती है बार। क्या होती है? बार। ठीक है, ये हो जाएगी परिस्थितिकी दबाव की मात्रा क्या होता है? बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है
तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो समतुल्य है वो किसके है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा 1 बार के। कितना होता है, 1 बार के, अर्थात 16 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है, तो 17 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर बराबर होता है एक बैरल। ठीक है, एक बैरल, बैरल मतलब पानी से संबंधित आपकी या तरल पदार्थ मापने की इकाई होती है, जो एक बैरल बराबर होती है 159 लीटर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई बताइए। जो लंबाई होती है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो न्यूनतम इकाई की आपकी क्या होती है, फर्मी मीटर। कितनी होती है, फर्मी मीटर होती है इसकी इकाई जो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो भाई क्यूसेक से क्या मापते हैं, तो जल का बहाव मापते हैं क्यूसेक से। ठीक है, क्यूसेक से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो इकाई है उस इकाई को क्या बोलते हैं, जवाब आपका 20 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, डॉप्सन। क्या नापते हैं, डॉप्सन से ओजोन परत की माप मोटाई अर्थात ज्ञात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मापक यंत्र एवं पैमाने, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर लगभग जो प्रयास करेंगे कि 700 क्वेश्चन आपके कम से कम समय में आपके कंप्लीट भी हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो बना के डालेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करना मतलब ये होता है कि हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर अगला दिया है, देखो मापक यंत्र में कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये जवाब हो जाएगा 21 का डी नंबर, अर्थात सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी महासागर में अगर डूबी हुई वस्तु है उसकी पता लगाना है तो यंत्र का नाम क्या होता है, सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। अब यह बात आती है कि सोनार विधि द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो वही आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या, कि डी नंबर, अर्थात सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग करते हैं नौ चालकों के द्वारा यहाँ पर सोनार विधि का प्रयोग करते हैं डूबी हुई अर्थात कोई भी वस्तु को पाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ये आपका यंत्र कौन हो जाएगा, तो आपका जवाब 23 का हो जाएगा डी नंबर, अर्थात ऑडियोमीटर। क्या होता है, ऑडियोमीटर के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग करते हैं, तो 24 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात उच्च ताप के मापन के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान के लिए। नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन आया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के माध्यम से हम लोग गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। गैसों का दाब किससे करते हैं, मैनोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है वो किससे मापते हैं, तो ये मापा जाता है आपका बी नंबर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब माप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो किसके माध्यम से, तो हो जाएगा लैक्टोमीटर, अर्थात यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापते हैं वो 28 का बी हाइग्रोमीटर से सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से, लेकिन जल का घन तो आपका हाइड्रोमीटर से करते हैं। ठीक है, अगला दिया है यहाँ पर सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में ला जाता है, तो सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं,
तो आपका जवाब हो जाएगा 29 का यहाँ पर डी नंबर, मतलब कि कैरेटोमीटर के माध्यम से सोने की शुद्धता मापते हैं। देखो एक शुद्ध सोना जो होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है, 24 कैरेट। नेक्स्ट कह रहा है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताइए। रक्त दाब नापने का यंत्र नाम क्या हो जाएगा, तो 30 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात स्फैग्नोमैनोमीटर के माध्यम से रक्त दाब का मापन करते हैं। स्फैग्नोमैनोमीटर के माध्यम से रक्त दाब का मापन करते हैं। 31 नंबर कह रहा है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग सी नंबर लक्स मीटर। लक्स मीटर के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता नापा जाता है, ठीक है। अगला दिया है रडार उपयोग में आता है। जो रडार होता है तो रडार का उपयोग किस लिए करते हैं, तो रडार का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये होता है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर होता है भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने से ज्ञात करते हैं, जिसकी होती है 0 से 9। कितनी होती है, 0 से 9 होती है पैमाना। अगला दिया है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता क्या किससे होता है, वही आपका हो जाएगा रिएक्टर पैमाने के माध्यम से भूकंप की तीव्रता माप ज्ञात करते हैं। इसके बाद आपका 35 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखो, ठीक है। 35 नंबर यहाँ पर देखो कह रहा है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी, तो भूकंप मापी ये जो यंत्र होता है वो यंत्र क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा सीस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र, ठीक है। तीनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ 36 का जो जवाब होगा डी नंबर, पौधों में वृद्धि। पौधों में वृद्धि ज्ञात करने की होती है जो आपकी कैस्कोग्राफ होती है, ठीक है, कैस्कोग्राफ। तो ये रहे आपके 36 क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए कमेंट करना है, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा तो अगला वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन आपको कमेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा आपके लिए जो कमेंट है, और आपको अगले वीडियो में मिल भी जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए। जो वॉशिंग मशीन होती है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो आपका ऑप्शन दिया है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ कह रहा है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है उत्क्रम परासन, और ऑप्शन डी है विसरण, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपको बताना है, कमेंट करना है, और अगला जो वीडियो होगा उस पर आपका वो पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। पूरे 700 क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे मंडी परिषद हो, चाहे आपका रेलवे हो, या कोई भी एग्जाम, सबके लिए महत्वपूर्ण आपकी जनरल साइंस है। इसलिए दोबारा एक नई बुक से हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से हमको भी अच्छा लगता है, और आपके साथ हम लगे रहते हैं रातों दिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।